हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस को झटका देना बहुत जरूरी है और भाजपा को पटका मारना भी बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है किस तरह से आप जो वर्क कर रहे हैं जाकर, तो लोगों में क्या विश्वास देते हैं? ये तो माइनॉरिटी के हम जैसे 22 इलाका गए, कल गगन दीवान रात में घूम रहे थे, आपका पूरा इलाका वो कहता है स्पष्ट माइनॉरिटी के लोगों की तो बाहर का है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बिहार शरीफ विधानसभा की मैं फिर बात करने जा रहा हूं और इस बार महागठबंधन के दो प्रत्याशी जो है वो बिहार शरीफ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीपीआई से है तो एक कांग्रेस से, वो भी बाहर के उम्मीदवार यहां से बनाया गया है, गया के उम्मीदवार है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि सीपीआई के कार्यकर्ता जो है और काफ़ी दिनों से जो है लगातार मेहनत करते रहते हैं, चाहे गरीब की बात हो और आंदोलन में लगातार जुटे रहते हैं। शिव कुमार यादव जी से मैं बात कराऊंगा आपको कि किस तरह से बिहार शरीफ विधानसभा में और क्यों इनका टिकट लगभग पहले महागठबंधन द्वारा जो है वो तय कर लिया गया था, लेकिन अचानक जो है उमैर खान को यहाँ से टिकट दिया गया। वो भी गया के प्रत्याशी हैं। कहीं न कहीं महागठबंधन के जो नेताएं हैं उन्हें बिहार शरीफ के नेताओं पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी उमैर खान को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाकर बिहार शरीफ भेजा गया है। तो सीपीआई से के जो शिव कुमार यादव जी हैं, जो सीपीआई के कर्मठ कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और अभी भी वे वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें बैठाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन लगातार ये बिहार शरीफ विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और रहुई हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, अभी वो बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी हिरन पर्वत पर से कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं उनसे बात करूँगा क्या कुछ लेकर भैया आप चुनाव मैदान में उठ रहे हैं और महागठबंधन के दो प्रत्याशी दिया गया, नाम तो पहले आपका आया था, तो क्या कुछ कारण लग रहा है? देखिए, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार है जिसका चुनाव चिन्ह है हसुआ गेहूं की बाली, क्रमांक संख्या 6। रही बात कांग्रेस की, तो हम लोग ने मन भी बना लिया है कि कांग्रेस को झटका इस बार देंगे और भाजपा को पटका देंगे। हम लोग कांग्रेस को झटका और भाजपा को पटका देके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि हमने गरीबों के लिए लड़ा है, शोषितों के लिए लड़ा है, भूमिहीनों के लिए लड़ा है, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ा है, जिसका बिहार विधानसभा में इतिहास है। जितने उम्मीदवार, एगो घर घुसवा विधायक हैं भाजपा वाले, 4 साल रहेंगे, 4.5 साल तक घर में घुसर। अब 5 महीना जब बचेगा तो ई ओपनिंग, ई उद्घाटन हिंदू मुसलमान करेंगे। एक हास्यास्पद अब की बार उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिया। तो कांग्रेस का जो नीति और रवैया है, कम्युनिस्ट पार्टी को राजा पाकड़ में, कहरगर में, बछवाड़ा में, बिहार शरीफ में, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लीडर उदय नारायण चौधरी सिकंदरा में, भागलपुर में, ये क्या बना के रख दिया कांग्रेस? इसका कोई अस्तित्व है? बिहार शरीफ में जो उम्मीदवार हैं वो बता दे कि हमारा मोहल्ला एक ठो ये है, माइनॉरिटी को छोड़ करके और यादव को छोड़ करके। एक वो आंदोलन का उनका कोई इतिहास रहा है? नहीं रहा है। तो ये लोग तो माल लगाओ माल पाओ करने वाले लोग हैं और अचानक आ गए हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं टिकट को बेचा गया है। टिकट को बेचा गया, ये तो खुद अपने वो कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं। वो तो मीडिया में वायरल न्यूज है। हम क्या कह रहे हैं? वो तो जो चल रहा है उसको हम दोहरा दे रहे हैं। क्या लग रहा है महागठबंधन में पूरी तरह से फूट नजर आ रहा है? महागठबंधन में फूट नजर नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस का रवैया है वो निंदनीय है, सराहनीय नहीं है। हम आज भी कहते हैं कि क्या ये 4 को जो हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारा उम्मीदवारी पर आप लोग जो दावा कर दिए हैं, तो ये क्या उचित है? बिहार शरीफ में ये आज कल के डेट में तो पैदा नहीं हो गए उमैर खान। कहते हैं कि अब प्रदेश के बहुत बड़े लीडर हैं। तो जब चैनपुरा जल रहा था उसको उजाड़ने की कोशिश हो रही थी, माइनॉरिटी की हम बात करते हैं, तो ये लीडर तो कहीं कहीं होंगे ना। क्या हुआ था इनको? वहां पर लड़ा कौन? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लड़ा, हम लड़े। तो राहुल गांधी के जो पद यात्रा था, उस पद यात्रा में 7 पद यात्रा में थे, तो कहीं ना कहीं क्या यही मन भरम हो गया है ना। देखिए, जो बात है स्पष्ट, अब सीपीआई बोलना शुरू कर दिया है। यहाँ कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का।
यहाँ कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम लोग भाजपा से लड़ने वाले उम्मीदवार हैं। आखिर भाजपा से लड़े तो किसके साथ लड़े? वो भी कहता है सेकुलर हैं, हम भी कहते हैं सेकुलर हैं, सीपीआई वाले, सीपीआई-एमएल वाले भी कहते हैं सेकुलर है, राष्ट्रीय जनता दल वाले भी कहते हैं सेकुलर है। तो हमको तो लड़ना था, लेकिन हुआ क्या कि राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ का स्लोगन दिए और हम लोग का जो गरीब गुरबा का आबादी था उसके साथ चल दिए और उनका मन बढ़ गया। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस को झटका देना बहुत जरूरी है और भाजपा को पटका मारना भी बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है, किस तरह से आप जो वर्क कर रहे हैं जाकर, तो लोगों में क्या विश्वास देते हैं? ये तो माइनॉरिटी के हम जैसे 22 इलाका गए, कल गगन दीवान रात में घूम रहे थे, आपका पूरा इलाका वो कहता है स्पष्ट माइनॉरिटी के लोगों के तो बाहर का है, इसको हम कैसे वोट दे देंगे? हम लोग तो सीपीआई को वोट करने जा रहे हैं और हम लोग 24 घंटा माइनॉरिटी के बीच में। पूर्व जनता को क्या संदेश है? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि 6 तारीख को, 6 नवंबर को हमारा क्रमांक संख्या भी 6 है। किसानों की है, मजदूरों की है, पलायन रोकने के लिए है, अल्पसंख्यक लोगों के हित की लड़ने के लिए है। तमाम ज्वलंत मुद्दे को लेकर हमेशा जो संघर्षशील रही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हम निवेदन करेंगे कि वो अधिक से अधिक भाग लें, मतदान में भाग लें। तो ये देखिए कॉमरेड जो थे, उन्होंने मेट्रो न्यूज के माध्यम से क्या कुछ कहा, मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया हूं। तो कहीं न कहीं गरीबों की आवाज़ को ये हमेशा बुलंद करते रहते हैं और इस बार जो चुनाव में इन्होंने कांग्रेस को कहा है कि पटकनियाँ भी देने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं। तो कहीं न कहीं बिहार शरीफ विधानसभा का चुनाव जो है अब टफ नज़र दिखता आ रहा है। कहीं कोई अपने महागठबंधन पर भी भरोसा नहीं लोगों को कर रहे हैं। तो आने वाला जो ये 6 नवंबर को जो मतदान करेंगे, और मेट्रो न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि आप अपना मत का प्रयोग जरूर करें और अच्छे सरकार का निर्माण करें जिससे आपका जो है वो विकास हो सके। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।